दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन आर्मी के ये दोनों स्नाइपर इस वक्त अल-तकैया कर रहे होगा। ये जो अल-तकैया है यानी अत-तकैया किसी की जान लेने का नियम नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का नियम है। किसी को दोस्तों, मैं 10 तक गिनता हूँ, ज़रा ध्यान से देखकर बताइए आपके सामने जो तस्वीर है, आपको उस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे पता है 99% लोग फेल हो गए होंगे। ये देखिए, ये था इस तस्वीर में, ये हमारे इंडियन आर्मी का एक स्नाइपर था। अच्छा, तो दूसरी तस्वीर पर ट्राई करते हैं। मैं फिर से 10 गिनता हूँ, ज़रा इस तस्वीर में देखकर बताइएगा आपको क्या नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए, इस तस्वीर में भी इंडियन आर्मी का एक स्नाइपर था जिसने अपने आप को बिल्कुल ज़मीन के रंग में ढाला हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन आर्मी के ये दोनों स्नाइपर इस वक्त अल-तकैया कर रहे हैं। जी हाँ, अल-तकैया कर रहे हैं। वो कैसे, आगे बताएंगे। अच्छा, बस छोटी सी बात है, पहले इसको बता देता हूँ और बताकर आगे चलता हूँ। दोस्तों, ये अल-तकैया नहीं है, ये दरअसल अत-तकैया है। अरबी ग्रामर के हिसाब से इसको अल-तकैया कहना गलत है। एल साइलेंट है, एल साइलेंट है। तो आज के बाद मुझे उम्मीद है मेरे साथ आप इसको अल-तकैया नहीं अत-तकैया बोलेंगे। अत-तकैया। तो ठीक है, फिर आपका समय नहीं लेना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अत-तकैया की परिभाषा है क्या, इसकी परिभाषा क्या। ये हम आपके सामने बिल्कुल एक ऑथेंटिक पुस्तक से दिखाते हैं। आपके सामने ये जो पुस्तक है, ये 1000 साल पहले जीने वाले आलिम दीन शेख मुफीद की किताब है। शेख मुफीद इस्लामिक उलेमाओं के एक बहुत मशहूर आलिम थे। 1000 साल पुरानी किताब है। तो इस किताब पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। अरबी में लिखी हुई इबारत है। मैं इस इबारत को आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद उसका ट्रांसलेट करता हूँ, ताकि आप अल-तकैया यानी अत-तकैया की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें, जान लें। इसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके जहन में क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। जरा ध्यान से देखिएगा। क़ाल शेखुल मुफीद, शेख मुफीद ने कहा, अत-तकैया कितमानुल हक, हक को छुपा लेना, व सितरुल एतकाद, एतकाद को छुपा लेना, फी है व मुकातमतुल मुखालिफीन व तरको मुज़ाहिरतहिम बिमा युअक़्क़िबु ज़ररन फिद्दीन अविद्दुनिया फिद्दीन अविद्दुनिया। शेख मुफीद कहते हैं, अगर आपको ये डर हो कि हक बात को कहने से आपका विरोधी आपको जानी या माली या दीनी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसके सामने वे हक बात उस समय ना बोलें, वे हक काम उस समय न करें, उसको छुपा लें। इसी को अल-तकैया कहते हैं। किसको कहते हैं अल-तकैया? मैं एकदम सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, डर या खौफ की वजह से अपनी आइडेंटिटी या अपनी आइडियोलॉजी को कुछ समय के लिए छुपा लेने को अल-तकैया कहते हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल आइडियोलॉजी को कुछ समय के लिए डर या खौफ की वजह से छुपा लेने को अल-तकैया कहते हैं। और ये डर या खौफ किस तरह का हो? या तो दुनिया का डर हो, यानी वो आपका माल छीन लेगा, आपका घर छीन लेगा, आपकी ज़मीन छीन लेगा अगर आप हक बात बोलेंगे, तो आप कुछ समय के लिए ना बोलें। या फिर आपका दीनी डर हो, यानी वो आपके दीन की वजह से आपकी किताबें जलाएगा, तो कुछ समय के लिए वो बात छुपा लें आप। इसको कहते हैं अल-तकैया, अल-तकैया। तो दोस्तों, आइए फिर से उस पिक्चर की तरफ चलते हैं। ज़रा ध्यान से देखकर बताइए, इस इंडियन स्नाइपर की जो इस समय आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही है, क्या वही इसकी रियल आइडेंटिटी है? जनाब, बिल्कुल भी नहीं है। दुश्मन से बचने के लिए उसने इस आइडेंटिटी को मजबूरी में अपनाया है। तो फिर इसी को तो अल-तकैया कहते हैं। दुश्मन से बचने के लिए कुछ समय के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने ही को अल-तकैया कहते हैं। दोस्तों, अल-तकैया इंसान के नेचर में होता है। जब इंसान को ये महसूस हो जाता है कि किसी जगह उसको रंग की बुनियाद पर, उसको नस्ल की बुनियाद पर, उसको धर्म की या पंथ की बुनियाद पर टॉर्चर किया जाएगा, तो वह वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना पसंद नहीं करता। और अगर वो वहाँ मजबूरी में चला भी जाए तो
کوشش کرتا ہے کہ اس کی آئیڈنٹی چھپی رہے، اسی کو التقیہ کہتے ہیں۔ یہ انسان کے نیچر میں ہوتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ جو التقیہ ہے یعنی التقیہ کسی کی جان لینے کا نیم نہیں ہے بلکہ اپنی جان بچانے کا نیم ہے، کسی کو پریشان کرنے کا نیم نہیں ہے بلکہ یہ التقیہ یا التقیہ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کا نیم ہے۔ یہ کسی دوسرے کے خلاف نیم نہیں ہے بلکہ اپنے مخالفوں سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا نیم ہے۔ اسی کو التقیہ کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر کمیونٹی، دنیا کا ہر پنتھ، دنیا کا ہر ورگ، دنیا کا ہر دھرم، دنیا کی ہر سیاست اس پر عمل کرتی ہے۔ حتیٰ جو لوگ دھارمک نہیں بھی ہیں وہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں التقیہ یا التقیہ ضرور کرتے ہیں۔